করে একটা লকডাউন এবং এই যে করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ, এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? नहीं, ये देखिए, ये अचानक से तो नहीं हुआ है। ये लॉकडाउन जो हुआ है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन का। ठीक है, लॉकडाउन होना ज़रूरी था, मगर लॉकडाउन पहले भी हो सकता था। मार्च में ज़रूरी नहीं था कि लॉकडाउन होता। लॉकडाउन अगर होने को होता तो लॉकडाउन पहले भी हो सकता था, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला केस जो हुआ था ওটা ছিল আপনার জানুয়ারি 21 তারিখে একটা কেস ছিল, কিন্তু ওটা কনফার্ম নেই। তারপরে যে মেন কেস যে ছিল ওটা 31 জানুয়ারি ছিল। তো যদি আপনি বলবেন লকডাউন আরম্ভ হয়েছে মার্চে, আমি কি ভাবি লকডাউন যদি আপনি যদি চাইছিলেন, যদি প্রধানমন্ত্রী যদি সেন্ট্রাল থেকে লকডাউন আরম্ভ কথা ছিল फेब বা फेब एंड, उससे ज़्यादा देर लॉकडाउन जो हुआ है, ये सारा जो परिस्थिति जो अभी इकोनॉमी जो ये सारा दुनिया में इतना परेशानी जो हो रहा है, ख़ास करके इंडिया में जो इतना परेशानी हो रहा है, ये लेट लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। अच्छा, लेट माने আপনি যেটা বলছেন যেটা মানে लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से प्रॉब्लम नहीं है, मगर लेट लॉकडाउन इज़ अ प्रॉब्लम। ये लॉकडाउन पहले भी हो सकता था, और अब जो इकोनॉमी को लेके जो इतना मसला हो रहा है, जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये सॉल्व हो सकता था अगर पहले लॉकडाउन हो जाता। तो अगर फरवरी में अगर लॉकडाउन हो जाता तो हो सकता था, मगर ट्रंप विजिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मोदी गवर्नमेंट के लिए। अगर ये ट्रंप विजिट पहले नहीं होता, उसको कैंसिल कर दिया जाता, जैसे जब तबलीग जमात की बात हो रही थी, तबलीग जमात को लेके कि तबलीग जमात ऐसा हुआ, तो हम नहीं बोलते कि तबलीग जमात की गलती नहीं थी। तबलीग जमात की भी गलती अपनी जगह थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि तबलीग जमात गलती नहीं था, उनका भी 20% गलती था। बट जिस तरीके से तबलीग जमात को हाइप किया गया, एक पूरा कम्युनिटी को ब्लेम किया गया, तो इसी तरीके से मोदी जो ट्रंप विजिट था, वो ट्रंप विजिट को भी कैंसिल कर सकते थे। आज आप देखिए ट्रंप विजिट के वजह से गुजरात में बहुत ज़्यादा केस हुआ है, मगर वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता उसको क्यों छुपाया जा रहा है। अगर बंगाल के ऊपर आज आरोप लग रहा है ज़बरदस्ती का कि बंगाल में बहुत चीज़ छुपाया जा रहा है, तो गुजरात में जो अभी कंडीशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है ट्रंप विजिट के वजह से। अगर वो ट्रंप विजिट नहीं होता और लाखों के तादाद में स्टेडियम में वो चीज़ नहीं होता, तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग वुड बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। আচ্ছা, এই কেন্দ্র সরকার যে বারবার দাবি করছে যে এই রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসন সেভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করছে না, বা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন রকমভাবে গোপন করা হচ্ছে, রাজ্য সেভাবে लॉकडाउनটাও ঠিকমতো হ্যান্ডেল করছে না। क्या आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर नहीं चलेगा, बंगाल कोई नेपाल तो नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं है। बंगाल हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण स्टेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। सारा राज्य इंपॉर्टेंट है, बंगाल भी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलना ही है, और चलता है। आपको कैसे नहीं लगता कि बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं चलता? अगर मोदी के अगर मेरा अपना ओपिनियन अगर मोदी जी के अगेंस्ट है, उससे मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो वैसे ही ममता बनर्जी के भी प्रधानमंत्री हैं। गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी, नागालैंड में भी गवर्नमेंट कोई अलग क्यों ना हो, मगर प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, और बंगाल गवर्नमेंट सुनते हुए आया है, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। इसको अगर आप प्रोपेगेंडा बना देंगे, इसको अगर आप एक हवा बना देंगे, इसमें आप कन्फ्यूजन ला देंगे कि बंगाल गवर्नमेंट साथ नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। 55,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को बंगाल को देना है अभी। सबसे पहले उसकी बात करिए, आप वो नहीं बात कर रहे हैं। बहुत सारा टैक्सेस बाकी है, बहुत सारा पेमेंट ड्यू है जिसको बंगाल को मिलना चाहिए, आप इसमें बात करिए। बंगाल को जो किट आया था ICMR की तरफ से, वो 40 किट्स आया था, वो किट्स बिल्कुल सही नहीं था, टेस्टिंग किट। 2 से 3 दिन वो टेस्टिंग किट बंद हो गया था करने के लिए। तो आप इसमें बात नहीं कर रहे हैं, आप इसमें बात करिए। ममता बनर्जी रास्ते में निकल के खुद के हाथों से वो चावल बांट रही थी, खाना बांट रही थी, वो अन्य प्रकार के जितने भी काम था वो कर रही थी। आपको भय हो गया कि यह काम कैसे कर सकती है, आपको इस बात से डर हो गया, अब आप उसको प्रोपोगेंडा फैला सकते हैं। अरे भैया, कोरोना वायरस ना नरेंद्र मोदी फैला रहा है, ना ममता बनर्जी फैला रही है। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक इशू है जो छूने से फैल रहा है। तो आप इसमें बात करिए ना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक स्टेट को लेके पड़ गए कि राज्य सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं दे रहा। इट्स अ लाई, ये झूठ बात है, ये सरासर झूठ है। आप अगर बोलेंगे कि 15 लाख नरेंद्र मोदी 2014 में देने वाले थे, तो क्या उसको आज तक हम पकड़ के बैठ जाएं कि उन्होंने झूठ बोला? कैसे? अभी तक बंगाल गवर्नमेंट को क्या मिला? अभी तक बंगाल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला मोदी गवर्नमेंट से, मगर मिला क्या? सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी,
और उसके अगेंस्ट कैसे जाया जाए। अभी ये वक्त नहीं है कि हम बैठ के मोदी गवर्नमेंट और ममता गवर्नमेंट करें। अभी ये वक्त है कि सब मिलकर साथ चले। हिंदुस्तान को इकाई चाहिए, यूनिटी चाहिए, और साथ में मिलकर ये पैंडेमिक जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पूरा बीमारी का एक घर बन चुका है, इसको साथ मिलकर लड़ने का। दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो। আচ্ছা, রাজ্যপাল যেভাবে তার নিজের গদি থেকে বা নিজের সাংবিধানিক জায়গা থেকে যেভাবে কমেন্ট করছেন বিভিন্ন সময়, তাতে আপনার কি মনে হচ্ছে এতে কি পরিস্থিতি আরো অন্যদিকে যাচ্ছে বা? देखिए ये जो राज्यपाल आए हैं रिस्पेक्टफुल हैं। यू नो वी हैव टू रिस्पेक्ट द गवर्नर, उनकी बात सुननी पड़ती है, मगर आपको समझना पड़ेगा राज्यपाल का गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से नहीं है। एक गवर्नर का इतने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ये सही नहीं है। एक प्रेसिडेंट भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता पॉलिटिक्स में। प्रेसिडेंट इज सपोज टू टेक केयर इंडिया का, दे आर सपोज टू टेक केयर फॉर इंडिया। उनका काम है कि आप ध्यान रखें और कुछ कुछ जगह में जहां उनका काम है वो काम करें। पर अगर हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर बाहर निकल के अगर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं खुला आम, और वो चाहते हैं कि वो कोई अपोजिशन में बैठना चाहते हैं और वो रेबल बनना चाहते हैं, अगर वो उनको लगता है कि यहाँ पर गंदा काम हो रहा है, बंगाल एक बिल्कुल हट चुका है, तो ये बिल्कुल अफसोस की बात है। मेरा राज्यपाल के साथ उस दिन मैं डिबेट में भी था टाइम्स नाउ में, वो मेरे साथ डिबेट में भी थे। उनको मैं समझाना चाह रहा था कि आपका जो काम है आप वो करिए, और आप रिपोर्ट मांगिए बंगाल गवर्नमेंट से। बंगाल गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट ज़रूर देगा, आप प्रधानमंत्री को दीजिए। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है एक गवर्नर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देना चाहता है, किस लिए? अगर बंगाल में पॉलिटिक्स हो रही है किसी तरीके से भी, अगर सियासत चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, तो ये पॉलिटिक्स है, ये ठीक हो जाएगा। मगर मुझे ये बोलना है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, क्या वो चाहते हैं किसी आदमी को मारना? क्या वो चाहते हैं 10 आदमी का जान जाए कोरोना वायरस की वजह से? वो नहीं चाहते। कौन चाहता? अमित शाह चाहते हैं कि कुछ आदमी मर जाए इस पॉलिटिक्स में? नहीं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी चाहती है कि कुछ लोग मर जाएं इसमें? ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है ना। अगर हमें कुछ नीति, कुछ स्कीम, कुछ पॉलिसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का नहीं अच्छा लगता, हम उसमें बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स होता है, हम उसमें बात करते हैं, हमारा हक है। मगर ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेके, दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स। ये अभी सियासत करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है साथ में रहने का। मगर इसमें भी अगर आप प्रोपेगेंडा ढूंढेंगे, आपको चाहते हैं कि आप इसमें कोई मुद्दा ढूंढिए, कोई इशू बनाइए ममता गवर्नमेंट को लेकर, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और गवर्नर को साथ मिलकर चलना चाहिए। यही वो गवर्नर है जो दिल्ली में, आप लोगों को याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के गवर्नर जो लेफ्टिनेंट जनरल वो थे, उनको बहुत परेशान किया था अरविंद केजरीवाल को। वो कुछ भी अच्छे पॉलिसी लाना चाहते थे, उनको मना कर दिया जाता था। वो कुछ भी अच्छा काम करना चाहते थे, उनको मना कर दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम झेला, और ये जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था। तो अगर अभी दिनकर साहब ये चाहते हैं कि बंगाल में पीस ना बना रहे, और अगर गवर्नर है, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, वो बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, पर अगर वो ये सब चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट ही संभाल सकता है उनको, इसमें बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। আচ্ছা, আরেকটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক, যারা একটা বড় সংখ্যক মানে যারা শ্রমিক আছে, যারা আউট অফ বেঙ্গল, বাংলার বাইরে গিয়ে কাজ করেন, তাদেরকে বাংলায় ফেরত আনা, এবং এই নিয়ে এটা নিয়েও আমরা দেখছি যে এটা নিয়েও একটা মানে বলতে নেই কিন্তু রাজনীতি হচ্ছে। সেখানে সেন্ট্রালের সঙ্গে রাজ্যের একটা বড় ফারাক থাকছে, কোথাও ট্রেন নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে, এবং আমরা দেখলাম যে 16 জন শ্রমিক সেভাবে তাদের এই সময় মারা যাওয়ার কথা না, কিন্তু তারাও मारा गए। এই নিয়ে আপনি কী বলবেন? मैं पहले अपने राज्य की बात करूँगा। माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पहले बंगाल के पास इसका पॉलिसी नहीं आया था कि क्या करना नहीं करना। सेम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पास भी इसके पास पॉलिसी नहीं था। कर्नाटका से माइग्रेंट लेबर्स निकल रहा था यूपी जाने के लिए, 3000 किलोमीटर चलने को तैयार था, और वो चला भी। कितने लोग मर गए इसमें। तो क्या हम थोड़ी ना ब्लेम कर रहे थे कि माइग्रेंट लेबर्स के साथ नरेंद्र मोदी ने मार दिया माइग्रेंट लेबर को? हमने तो ब्लेम नहीं किया इसको। हमने ये बोला था, हमेशा यही बोला था कि सर माइग्रेंट लेबर्स के लिए आप कुछ पॉलिसी निकालिए, कोई स्कीम निकालिए, ताकि वो अपने घर पहुंच सके। और वो पॉलिसी आया। बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर अब आप लोग ये बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर, मैं खुद अकेला 3 दिन के अंदर जो वेस्ट बंगाल विश्व बंगला का जो ऐप है फॉर इंटर स्टेट रेसिडेंट, मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको ये टीवी में डालना आप डाल दीजिएगा। इतने लोग उसमें से पास निकाले हैं, सिर्फ ट्रेन वाले नहीं, जो प्राइवेट कार भी अपने बिहार से, झारखंड से, बैंगलोर से, पंजाब से, जो अपने स्टेट में आना चाहते हैं, और जो लोग बंगाल में फंस चुके हैं अपने स्टेट जाने के लिए, वो ऐप बिल्कुल काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है सर्वर डाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से सर्वर काम नहीं कर रहा हो, नेट बंद हो, वो हो सकता है। मगर बंगाल गवर्नमेंट, अभी देखिए कल की बात है, मैं एक आला अधिकारी
IAS ऑफिसर, उनका नाम नहीं ले सकता, उनके पोस्ट में आया है कि कल पंजाब से ट्रेन निकल रही है बंगाल के लिए, जो बैंडल और दुर्गापुर में रुकेगा, जहां पर बांकुरा के लोग हैं, मुर्शिदाबाद के लोग हैं और पश्चिम बर्दवान के लोग हैं, उधर के लोग हैं, जो बिल्कुल 12 तारीख तक आ जाएंगे बंगाल। तो ये सब न्यूज़ क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, मुझे इस बात का आपत्ति है। अगर जो चीज़ पहले नहीं था हमने ब्लेम नहीं किया, अब जो चीज़ चल रहा है ममता गवर्नमेंट की तरफ से, लोग अगर प्राइवेटली आना चाहते हैं उसका पास है, सबको मिल रहा है। मुझे अगर आप बताइएगा अपने चैनल में तो मैं उनका नाम दे सकता हूँ, किस किस को मैंने पास दिलाया। सबको पास मिला, पर वो पास किसने निकाला, मैंने थोड़ी ना निकाला। अरे भैया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाला, उनको श्रेय जाना चाहिए। और एक बात, श्रेय मतलब कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आज ममता गवर्नमेंट अपने पैर में खड़ी होकर काम कर रही है तो ये उनका ड्यूटी है, ये उनका ड्यूटी है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने उनको सराहा है, बंगाल के लोगों ने उनको वोट दिया है और भारी बहुमत से जिताया है। वो एहसान नहीं कर रही है। शी इज़ आवर लीडर, वो हमारी नेता है और उनके जितने भी MLAs हैं, MPs हैं, वो हमारे नेता हैं, तो उनका फर्ज बनता है काम करना। अगर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है। আচ্ছা, আরেকটা কথা যেটা বিরোধীদের থেকে বারবার আসছে সেটা হচ্ছে মানুষ যেখানে খাবারের জন্য একটুখানি খাবারের জন্য এদিক ওদিক ছুটে মানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বা চাইছেন, সেখানে রেশনে একটা দুর্নীতি বা রেশনে একটা মানে খুব বড় অভিযোগ আসছে যে এটা ঠিকমতো রাজ্য সরকার ঠিকমতো পালন করছে না, বিভিন্ন জায়গাতে রেশন নিয়ে গণ্ডগোল এর খবর আসছে। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है कि राशन लेके प्रॉब्लम हुआ है। मुझे अभी याद है 10 दिन पहले ज्योतिन्द्रियो मल्लिक जी का मैं कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जहां उन्होंने कई काउंसलर को सस्पेंड किया। देखिए, इंसान से गलती होती है, इंसान कोई रोबोट नहीं है कि जिसको आपने कंप्यूटराइज में इलेक्ट्रॉनिक में सेट कर दिया, ठीक है। ज्योतिप्रिय मल्लिक को मैंने खुद से कॉन्फ्रेंस में कहते हुए देखा है कि अगर कोई भी काउंसलर कुछ भी अगर दुर्नीति कर रहा है या कुछ भी चालाकी कर रहा है, उसको आप फ़ौरन सस्पेंड करिए। इनफैक्ट हमारे फूड डिपार्टमेंट से कुछ सेक्रेटरी को दीदी ने खुद से सस्पेंड किया। ये न्यूज़ आप लोग को डालना चाहिए। अगर कोई दुर्नीति हो रहा है, देखिए पूरा हिंदुस्तान में ये चल रहा है, सिर्फ बंगाल में नहीं चल रहा है, मगर 7 से 8 करोड़ लोगों को चावल पहुंचाने का काम बिल्कुल किया गया है और जा रहा है। हाँ, कई जगह रुक रहा है, कई जगह बदमाशी हो रही है, उसमें मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, हमारे वेस्ट बंगाल CM से, कि इसमें बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों ने अगर इतना काम किया है तो इस काम की वजह से हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनको खाना बिल्कुल मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। वी हैव टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर पीपल, टू द नीडी पीपल एट एनी कॉस्ट। हमारे पास पैसा हो या ना हो, अगर हमें लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1 बिलियन लोन लिया है ना, अभी और भी उन्होंने लोन लिया है। कितने स्टार्स और एक्टर ने हज़ारों करोड़ PM फंड में पैसा दिया, वो पैसा कहाँ है? उस पैसे का ऑडिट नहीं हो सकता है, कोई कह रहा है। क्यों नहीं ऑडिट हो सकता है? अगर आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से हर चीज़ पूछना चाहते हैं कि ये क्या हुआ, ABCDEFGHIJ के करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं हक है कि हम पूछ लें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि भैया कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ क्या किया, कैसे किया, नहीं किया, आप हमें भी बताइए। तो अगर कोई चीज़ की कमी बंगाल गवर्नमेंट में हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सही उतरेगा और बिल्कुल खरा उतरेगा और लोगों के पास पहुंचना बंगाल गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है, कोई एहसान नहीं। दिस इज़ नॉट अ फेवर, और लोग बिल्कुल पहुंचेंगे। একটা কথা হচ্ছে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, সেখানে অনেক অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে সেখানে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যও আছে, সেখানে কিন্তু লাফিয়ে করোনার আক্রান্ত এবং সেখানের পরিস্থিতি কিন্তু উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। সেই তুলনায় যদি দেখা যায় এত ঘন পপুলেশন একটা রাজ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, এত লোকের এখানে বাস, তাতে গরিব শ্রেণী বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাহলে এর যে শ্রেয় এটা আপনি কোথায় বা কাকে দিতে চান, কি বলতে চান? नहीं, देखिए इसमें आज का देखिए केस है, आज 24 घंटा के अंदर 153 केस हुआ है, 153 केस विद इन 24 आवर्स, जहाँ पर 11 से 12 लोग मर चुके हैं। बंगाल में पहले केसेस नहीं हो रहे थे, टेस्ट किट के वजह से, जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट किट्स आया था उसके वजह से ठीक से टेस्ट नहीं हो पा रहा था, और जब टेस्ट किट आ गया, आज खुद मेरे ख्याल से 18,000 के ऊपर टेस्ट हुआ है, बंगाल में टेस्ट हो रहा है। तो और अगर बंगाल में कुछ चीज़ अगर संभला हुआ है तो मेरे ख्याल से फैसिलिटी सही है। कुछ वेदर का भी मेरे ख्याल से, मैं अपने कुछ डॉक्टर्स से बात कर रहा था US में, उन लोगों ने बताया था कि बंगाल और इंडिया के कई कोने में कुछ जो वेदर होता है ज़्यादा काम नहीं आएगा, 5% काम आएगा कोरोना वायरस के लिए, जिसमें से वो जो ह्यूमिडिटी और सन जो है
ठीक है, धूप के वजह से कोरोना वायरस थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, मगर बंगाल में भी केसेस हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में केसेस हो रहे हैं, बंगाल में भी केसेस हो रहे हैं। और इसमें श्रेय देना या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना ये सही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 3000 के ऊपर से केस हो चुका है, बहुत केस हो चुका है, तो हमें महाराष्ट्र का मजाक नहीं उड़ाना, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ये नहीं चाहते कि उनके लोग मरे, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके लोग मरे बाकी महाराष्ट्र के लोग मर जाएं, या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल का लोग बच जाए और केरल के लोग मर जाए। ऐसी बात नहीं है। एक हिंदुस्तान के सारे राज्य में काम चल रहा है, कहीं पर टोल ऊपर है, कहीं पर टोल नीचे है, मगर हमारा मेन मकसद क्या है कि इस लॉकडाउन में रह के जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग हम कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि इस जो महामारी है, पैंडेमिक इशू जो है, इसको हम जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी ने, मुझे पूरा भरोसा है बंगाल के हर चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, प्रधानमंत्री, चाहे जो भी हो, सब मिल के इसमें काम कर रहे हैं। मगर प्रार्थना यही है, हाथ जोड़ के मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल कोरोना वायरस को लेके पॉलिटिक्स मत करिए। और बीजेपी जो बंगाल में है, दिलीप बाबू से खास करके प्रार्थना है कि दिलीप बाबू आप अपना क्षेत्र देखिए, आप एक जगह के एमपी हैं, आप वहाँ के लोगों से बात करिए और अभी मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम करिए। सियासत, पॉलिटिक्स हम लोग जून, जुलाई, सितंबर से भी शुरू कर सकते हैं। जब वार्ड इलेक्शन आएगा तब आप सियासत करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज पॉलिटिक्स, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट फिलहाल अभी बाबुल सुप्रियो, दिलीप घोष जी जो इतना जो ये प्रोपेगेंडा और जो झूठ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इसको बंद करिए। और किसी को श्रेय देना, किसी को शाबाशी देना, किसी को क्रेडिट देना, दिस इज नॉट अ गेम। कोरोना वायरस को गेम नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इतना विकेट डाउन हो गया, वहाँ पर विकेट डाउन नहीं हुआ। रहे भाई, लोग मर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में एक लोग भी गलती से या बीमारी से मरता है तो ये दुख की बात है, ये चिंताजनक वाली बात है। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है कि बंगाल में मलेरिया से इतने लोग मर गए, दिल्ली में नहीं मरे, या दिल्ली में कैंसर से इतने लोग मर गए, बंगाल में नहीं मरे। तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट अ फेयर गेम। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, एक सुरक्षा रहे और जैसे था वैसे ही रहे, और हमारा इकोनॉमी भी ठीक हो, ताकि हम लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, काम करें। और पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। আচ্ছা, একদম শেষে যারা আমাদের দর্শক আছেন, যারা অনেক দিন ধরেই ঘরে বন্দি রয়েছেন এবং বিভিন্ন দুশ্চিন্তা তাদের মাথায় রয়েছে, সে বাচ্চাদের নিয়ে হোক, পরিবারকে নিয়ে হোক, এবং সবাই নিজের নিজের জায়গায় চিন্তিত। এই যে মানসিক যে অবসাদ বা এই মানসিক পরিস্থিতি, এতে আমাদের দর্শকদের আপনার উদ্দেশ্যে আপনার থেকে কী বার্তা? देखिए, मैं न्यूज़ बांग्ला और प्रतिदिन 24/7 के जितने भी व्यूअर्स हों, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज 40 से ऊपर दिन हो गया, 50 दिन होने वाला है। हम लॉकडाउन में बिल्कुल सफलता पे, सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं। कई जगह लॉकडाउन नहीं माना जा रहा है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, पर उनकी अपनी मजबूरी है, पर उनको मानना भी चाहिए। कई जगह लड़ाई भी हुआ है, कई जगह पुलिस को लेके बदतमीज़ी भी हुआ है, कई जगह बहुत कुछ हो रहा है और कई जगह लॉकडाउन अच्छे से निभाया जा रहा है। तो मेरा यही प्रार्थना है कि जैसे हम घर पे इतने दिन रह चुके हैं, हम कुछ और दिन घर पे रह जाएं, ताकि इस पूरा जो महामारी है, जो पूरा पैंडेमिक एटमॉस्फेयर है, इससे हम लड़ सके। और यकीन मानिए, जब हमारे पास अगर इलाज नहीं है, आज हिंदुस्तान के पास उसका इलाज नहीं है। कोरोना वायरस का इलाज क्या है? वही बुखार का इलाज हो रहा है। चाहे वो कोई भी, जितने बड़े हॉस्पिटल चले जाएं या जितना सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, उसका इलाज है बुखार का। जो बुखार का इलाज हो रहा है, ठंडा गर्म, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इलाज हो रहा है, कोई वेंटिलेटर डाल दे रहा है। तो हमें और आपको गवर्नमेंट के साथ मिल के चलना है। हमें ठंड से बचना है, हमें पोल्यूशन से बचना है, हमें यूँ बाहर नहीं निकलना है। जहाँ पे ज़्यादा धूल है वहाँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, और हमें घर से बाहर नहीं निकालना है जब तक हमें कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। मतलब ये सारे व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है। आज देखिए, आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, डिबेट भी मेरी जो चल रही है वो अपने घर से चल रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टे होम, स्टे सेफ। ज़रूरत के लिए बिल्कुल घर से बाहर निकले, गवर्नमेंट के साथ सुने, गवर्नमेंट की बात सुने, पुलिस की बात सुने, ताकि ये जितना जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को हम पार कर जाएं और कोरोना वायरस को बिल्कुल हरा दें। और देखिए, अभी ईद आने वाला है, हो सकता है हम ईद ना बना सकें, दिवाली आने वाली है, पूजा आने वाली, पर हमें पूरा उम्मीद है कि कम से कम हम अपना जो बंगाल का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, एक खूबसूरत फेस्टिवल है, हम कम से कम दुर्गा पूजा और दिवाली देख सकें। हमें शायद नहीं नसीब हो सकता इस साल ईद, हम ईद नहीं बना सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें हिंदुस्तान का साथ देना है। पर इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि अगर हम ये लॉकडाउन के बाद एक अच्छे से दुर्गा पूजा, जैसे हमारा एक गर्व है बंगाल का,
इस गर्व को हम वापस से सेलिब्रेट कर सके, वो भी इस साल, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत